गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं चंद्र प्रकाश आपका कंप्यूटर मेंटर लेकर आ गया हूं नया टॉपिक। और ये जो टॉपिक है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, जिसको कि हम लोग दूसरे नाम MS पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे MS पावर पॉइंट के बारे में और इसका क्या यूज है उसको हम लोग सीखेंगे और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके लिए ये क्रैश कोर्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वो लोग इस पे विशेष फोकस करेंगे और इससे उनको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। आज मंगलवार दिन है तो हम थोड़ा सा हनुमान जी का जो है सो स्मरण करते हुए और इस टॉपिक को शुरू करेंगे। शांतं शाश्वतं प्रियमनंघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्ये मणिशं वेदांत वेभ्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास प्रियारोक्ते स्मृति सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्ति प्रक्ष रघुपुंगव निर्भराम कामदोषरहितम कुरु मानसम च अत्युत बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजबल कृशानुम ज्ञानीनाम आग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रियभक्तम वातजातम नमामि निश्चय प्रेम प्रतित्य विनय कर सम्मान तही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो आइए हनुमान जी का नाम लेते हुए और हम लोग चलते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हमारा आज का जो टॉपिक है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, आपको पहले भी पता है और हमने बताया भी है। ये जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये सारा जो है सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? वैसा सॉफ्टवेयर जो किसी खास काम को करने के लिए तैयार किया गया हो उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आज का जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी वर्क हम लोग को करना है हम लोग इस एप्लीकेशंस की मदद से बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर का नाम है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, और ये लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस के साथ साथ इस एप्लीकेशंस का एक दूसरा नेम भी है, वो है MS पावर पॉइंट। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस होता क्या है, कहते किसे है? तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस इज अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वी मेक अ प्रेजेंटेशंस। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग प्रेजेंटेशंस को बनाने का काम करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर में हमारा जो फाइल का एक्सटेंशन है वो क्या है? .odp। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो क्या होता है? .odp। और हमारा जो पावर पॉइंट है MS पावर पॉइंट, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। पावर पॉइंट विंडोज को सपोर्ट करता है और लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को हमारा जो एक्सटेंशन है वो .odp है और ये लिनक्स को सपोर्ट करता है। बट आज के डेट में ये सॉफ्टवेयर विंडोज और लिनक्स दोनों को सपोर्ट करता है। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस क्या है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। इसको हम लोग कहीं भी कभी भी आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? .odp। और लिब्रा ऑफिस के पेज को हम लोग क्या कहते हैं? स्लाइड। यहाँ जो भी हम लोग पेज बनाते हैं वो PPT के फॉर्म में और वो प्रेजेंटेबल होता है। तो प्रेजेंटेबल पेज को हम लोग बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? पेज को स्लाइड। जैसे राइटर में हम लोग पेज को क्या बोलते थे? डॉक्यूमेंट। कैल्क में हम लोग स्प्रेडशीट। उसी तरह से पावर पॉइंट में और लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में हम लोग पेज को बोलते हैं स्लाइड। तो यूज ऑफ लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, इसका यूज क्या है? तो क्लासरूम प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट वर्क, सेमिनार एंड मीटिंग प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो, उसको प्रेजेंटेशंस को दिखलाना। अब प्रेजेंटेशंस को हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं तो स्लाइड के फॉर्म में पार्ट बाय पार्ट अलग अलग पेज में बनाते हैं और उसको हम प्ले कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्लाइड शो बोलते हैं। स्लाइड शो जो है सो आपका 3 तरीके से होता है। एक आपका कीबोर्ड की मदद से आप स्लाइड को चेंज करते हैं, दूसरा आपका माउस पॉइंटर की मदद से, तीसरा आप उसमें ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट करके कि 1 मिनट बाद मेरा दूसरा स्लाइड आए, तीसरा स्लाइड, तो इस तरह से आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस सॉफ्टवेयर को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट आते हैं इसमें टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, स्लाइड पैन, वर्क स्पेस, स्टेटस बार, दे आर द टैब इन विच थ्रू यू वर्क एंड दे आर द टूल्स। टाइटल बार, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंटेशन का नाम दिखलाते हैं, नाम लिखने का काम करते हैं। मेन्यू बार के अंदर फाइल, एडिट, व्यू, ऑप्शंस और भी सारे टैब्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। इसमें मुख्य रूप से फाइल, एडिट, व्यू, इसका जो इस्तेमाल है वो हम लोग पिछले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। सारे एप्लीकेशंस में इसमें जो भी ऑप्शंस हैं फाइल के अंदर, एडिट के अंदर, व्यू के अंदर, मुख्य रूप से एक ही तरह के टूल्स होते हैं जो हर एक एप्लीकेशंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें स्टैंडर्ड टूल बार में नया आप स्लाइड ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं,
स्लाइड पैन, यहाँ सारे स्लाइड को, जितने भी स्लाइड हैं वो आपको दिखेगा। आप स्लाइड को एडजस्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड और चॉइस। नेक्स्ट है वर्क स्पेस। स्लाइड में जहां हम काम करते हैं उस एरिया को हम लोग बोलते हैं वर्क स्पेस। नेक्स्ट है स्टेटस बार। इसमें आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड हमारा जो है सो जूम इन जूम आउट, ये ऑप्शंस देता है स्टेटस बार। स्टेटस बार की मदद से हम अपने स्लाइड को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, स्लाइड नंबर को देख सकते हैं कि हम लोग किस नंबर ऑफ स्लाइड्स पे हैं। नेक्स्ट है आपका नया स्लाइड्स बनाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस पे, ओपन पे क्लिक कर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको नया स्लाइड लेना है। तो ये कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस को ओपन करना है, इसमें आपको इम्प्रेस पर क्लिक करना है, फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशंस या फिर टेम्पलेट्स को चूज करना है। यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट्स है वो टोटल 6 और जो लेटेस्ट एप्लीकेशंस है उसमें 9 तरह के टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। और उसको हमको सिलेक्ट करना है, आप उसमें से किसी एक को। बाय डिफॉल्ट हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, स्लाइड पर टेक्स्ट और इमेज को हम लोग ऐड करेंगे। आपको पता होता है राइटर में आप लोग डायरेक्ट कर्सर पे की मदद से टाइप करते थे, कैल्क में भी टाइप करते थे, बट इसमें स्लाइड में आप जो है सो वो काम नहीं कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट टूल बॉक्स लेना होगा, इमेज अगर डालना है तो इमेज टूल बॉक्स लेना होगा, मतलब उसको आप इंसर्ट करते हैं, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशंस में। तो आपको सबसे पहले वो टूल बॉक्स लेना है, जो भी इसमें लिखना है, इंसर्ट करना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इंसर्ट ऑब्जेक्ट इन स्लाइड। अब यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स हमने पहले ही डिस्कस किया है। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा आपको जो है सो ऑप्शंस, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। टेक्स्ट इंसर्ट करना है, आपको टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना होगा, फिर आप टाइप करके टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करना है तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इमेज पे जाना होगा। टेबुलर डेटा दिखाने के लिए टेबल पे जाना होगा। चार्ट बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको चार्ट ऑप्शंस पे जाना होगा। ऑडियो वीडियो इंसर्ट करने के लिए, मल्टीमीडिया ऐड करने के लिए ऑडियो वीडियो ऑप्शंस पे जाना होगा। तो इस तरह से इंसर्ट में जाकर ये सारा ऑप्शंस यहाँ दिया गया है, आप इसमें से ऑप्शंस को चूज करके आप उसको अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट। इसमें क्या है, हमारा जो पेज है, हमने अभी डिस्कस किया है स्लाइड लेआउट। तो ये जो पेज होता है ये क्या है, अलग अलग तरह का पेज होता है। तो कुछ एप्लीकेशंस में 6 तरह के स्लाइड लेआउट दिए गए हैं, कुछ में 9 तरह के लेआउट दिए गए हैं। लेआउट में पहला जो है टाइटल स्लाइड, कुछ इस तरह से आपको टाइटल स्लाइड दिखेगा। ये आपका क्या है, स्लाइड है और एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया जहां सिर्फ आप टाइटल में कुछ लिख सकते हैं। टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। तो इसमें क्या होगा, एक टाइटल स्लाइड होगा, एक बड़ा बॉक्स होगा, इसमें आपका यहाँ पे बॉक्स बना होगा, आप इसमें और ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइटल एंड कंटेंट। नेक्स्ट है टू कंटेंट। आपको इस तरह से स्लाइड होगा, इसमें 2 पार्ट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टू कंटेंट। ब्लैंक स्लाइड, जो कि सबसे पहला स्लाइड होता है ब्लैंक स्लाइड, कॉमन, इसमें कुछ नहीं है। आप टेक्स्ट भी टाइप करना होगा तो टेक्स्ट बॉक्स आपको इंसर्ट करना होगा। तो इस तरह से ये 4, इसी में आपका टाइटल एंड कंटेंट विथ टू कंटेंट, कुछ इस तरह का भी आपको दिखेगा। तो ये सारा जो है सो आपका स्लाइड लेआउट, इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड लेआउट। तो जरूरत के हिसाब से आप स्लाइड लेआउट ले सकते हैं। टेम्पलेट्स क्या है, स्लाइड का बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड क्या है डाल सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड। कुछ प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। आप नया जो है सो टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो सिस्टम्स है, आपका जो कंप्यूटर है वो नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप ऑनलाइन भी स्लाइड को, टेम्पलेट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फॉर्मेटिंग स्लाइड। फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है सजाना। तो आप यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल को, साइज को, कलर को, ये सारा कुछ आप इसको सजा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर को, इमेज को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के अलाइनमेंट को आपको डायगोनल लिखना है, हॉरिजॉन्टल लिखना है, वर्टिकल लिखना है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। स्लाइड के स्टार्टिंग में आप ये देखिए बुलेट एंड नंबरिंग, ये बुलेट्स आप दे सकते हैं, देखने में कंटेंट आपका अच्छा लगे। अब इसी में आते हैं हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस क्या होता है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं तो वो स्लाइड जो है ना, उस बीच में कुछ इफेक्ट, रोटेट करते हुए, नचते हुए, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हुए वो अपीयर होता है। उसका अपीयरेंस देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने का जो इफेक्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। जैसे फेड हो गया, वाइप हो गया, स्लाइड हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्लाइड ट्रांजिशंस के। इसमें ट्रांजिशन टाइम सेट किया जाता है,
कि एक स्लाइड आया, उसके बाद जो उसका जो कंटेंट है दूसरा कितने देर में आएगा, 1 मिनट में आएगा, 1 सेकंड में आएगा, ये सारा कुछ आप ट्रांजिशंस में देख सकते हैं। तो ट्रांजिशंस एक तरह से क्या है, स्लाइड इफेक्ट, स्लाइड का इफेक्ट जो हम डालते हैं उसी को हम लोग स्लाइड ट्रांजिशंस। अब इसमें है एनिमेशंस, जब हम कोई इफेक्ट स्लाइड पे डाल रहे हैं तो हमारा वो स्लाइड ट्रांजिशंस हो गया, और वही इफेक्ट जब हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे उस स्लाइड का जो टेक्स्ट है वो रोटेट करते हुए, वो डिफरेंट डायनेंगल से वो अपीयर्स हो, इन हो, आउट हो, तो उसको जो हम लोग चेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनिमेशंस। तो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट या फिर उस स्लाइड के अंदर कोई फिगर है, उसके ऊपर हमको कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमेशंस। तो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मूव या इफेक्ट देने के लिए हम लोग जिस ऑप्शंस को यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनिमेशंस। अब देखिए इसमें इंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिट, बहुत सारा एनिमेशंस इफेक्ट्स है, बहुत सारा ट्रांजिशंस इफेक्ट दिया गया है। आप उसको देखिएगा, चूज कीजिएगा, वो इतना अच्छा प्रेजेंटेबल होगा कि मत पूछिए। आप कहीं कहीं जाते हैं, देखते हैं घर में कालीन बिछा हुआ है, जो है सो ग्रेनाइट लगा हुआ है, अलग से उसका ग्लास अलग है, तो कुछ इस तरह से प्रेजेंटेबल हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने का काम करते हैं। वही हमारा ये जो एप्लीकेशन है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है स्टाइल्स में, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का साइज, जूम इन, जूम आउट, यहाँ पे फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, अलाइनमेंट। इसके बाद यहाँ देखिए स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट दिया गया है, मॉर्फ, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, कट, ये बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है। उसी तरह से एनिमेशंस में भी यहाँ देखिए मोर इंट्रेंस, मोर एम्फेसाइज, मोर एग्जिट, मोर मोशन पाथ, इस तरह से इसमें जब जाएंगे तो बहुत सारा एनिमेशंस इफेक्ट आपको दिखेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है हमारा स्लाइड को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट करने के लिए दो तरीका है, या तो आपको स्लाइड शो में जाना होगा, वहां से स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से शो करना है तो आप बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे, करेंट पे करना है तो वहां पे करेंट ऑप्शन होगा, करेंट पे करेंगे, या फिर कस्टम्स करना है तो कस्टम कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट की है F5 जैसे ही प्रेस करेंगे वो जो पेज है वो पूरे फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा आपके डिस्प्ले के साइज में। और देखने में जैसे आप अभी देख रहे हैं ये प्रोजेक्टर, ये जो है सो स्मार्ट बोर्ड है और हमने पीपीटी बनाया है और इसको फिट किया है, ये पूरे बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्लाइड्स को। तो रिप्रेजेंट करने का जो शॉर्टकट की है वो F5 है, या फिर आपको स्लाइड शो में जाके स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग क्लिक करना होगा। इस तरह से आप अपने स्लाइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्लाइड को फॉरवर्ड करने के लिए आप कीबोर्ड के एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, माउस के लेफ्ट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऑटोमेटिक भी उसको क्या कर सकते हैं, स्लाइड को चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो ये फ्री है, ओपन सोर्स है, आसानी से इसको आप यूज कर सकते हैं, और जो प्रेजेंटेशन होगा वो आपका काफी अट्रैक्टिव होगा। उसके बाद सपोर्ट मल्टीमीडिया, इसमें क्या है, हम प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, कहीं मन हुआ कि चलो एक वीडियो इसमें दिखाते हैं या कुछ क्लिप चलाते हैं इसी में, मोटिवेशनल क्लिप, तो वो सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं। दैट मीन्स इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इसमें मल्टीमीडिया भी ये सपोर्ट करता है, मल्टीमीडिया को भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, और मल्टीमीडिया वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, उसको भी आप प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। आते हैं लास्ट, आज का हमारा यही जो है सो क्लास खत्म होता है। आज हम लोग जितना पढ़े इन सारे पॉइंट्स पे बेस्ड कुछ हमारा ये क्वेश्चंस है जो VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एग्जाम में आते ही आते हैं और हर एक इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। सो आपको इस पे फोकस करना चाहिए। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस क्या है? तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस इज अ एप्लीकेशंस प्रोग्राम दैट इज स्पेशली डिजाइन टू डू प्रेजेंटेशन वर्क। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशंस, ये सारा कुछ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, राइट टू यूजेज ऑफ इम्प्रेस। इम्प्रेस का इस्तेमाल क्यों होता है? तो पीपीटी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है, कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ इम्प्रेस? इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है? तो .odp। यही अगर पूछता व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट, तो वहां हम लोग लिखते .pptx। ये आपका इम्प्रेस का एक्सटेंशन हो गया, ये आपका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन हो गया, पावर पॉइंट। तो ये दोनों क्या है? एक ही तरह का एप्लीकेशंस है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड के ऊपर जो भी हम लोग इफेक्ट डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइड ट्रांजिशंस। एनिमेशंस क्या है?
टेक्स्ट या अनदर जो भी ऑब्जेक्ट है स्लाइड के अंदर, उसके ऊपर जो हम लोग इफेक्ट डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनिमेशन। सो व्हेन वी अप्लाई इफेक्ट ऑन टेक्स्ट और अनदर ऑब्जेक्ट in a slide, so that is called animations. And when we put effect on slides, whole slide, so that is called slide transitions. So आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोग के लिए काफी उपयोगी साबित होगा और अच्छा लगा होगा, और जो भी इससे रिलेटेड कोई क्यूरी, क्वेश्चंस और डाउट होगा तो आप इसको पुनः हमसे पूछिएगा। तो आज के लिए अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद।